नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। यह भौतिक विज्ञान का 20वां पाठ है और विविध का आखिरी एवं 5वां पाठ। इसके पहले 19 पाठों को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाके देखें। आइए इस पाठ के पहले सवाल को कुल मिलाकर 81वां सवाल है, डीजल इंजन में इंजन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेंडरों को वायु को संपीड़ित करते हुए। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगला सवाल है, हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? राइट आंसर होगा क्योंकि यह वायु से हल्की है। ध्यान रखिएगा, हीलियम गैस वायु से हल्की और वो ज्वलनशील होती है, इसलिए इसे गुब्बारों में भरा जाता है। बढ़िए सवाल है, जितने भी सवाल हैं वह किसी न किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उसी का संग्रह है। आइए सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप CO2 कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप CO कहते हैं, तथा सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप SO2 कहते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर संघनित हो जाती है, तब यह गैस पृथ्वी से वापस होने वाली अवरक्त किरणों को रोककर पृथ्वी का तापमान क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके फलस्वरूप ध्रुवों पर हिमस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी। 84 नंबर सवाल है निम्नलिखित में वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए सोनी। राइट आंसर होगा, सोनी कंपनी ने वर्ष 1955 में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए सोनी। 85 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा जल के ऊपर के सतह पर रहेगी। ध्यान दीजिएगा, बर्फ का घनत्व जो होता है जल से कम तथा अल्कोहल से अधिक होने के कारण यह जल में ऊपर के सतह पर रहेगी, जबकि अल्कोहल में क्या होगी? डूब जाएगी। बर्फ का एक टुकड़ा लेंगे, यदि उसको 1 गिलास शुद्ध जल में डालें और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालें तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, जबकि अल्कोहल में क्या आ जाएगी? डूब जाएगी। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जल में ऊपर के सतह पर, ऊपर के स्तर पर रहेगी। आइए 86 नंबर सवाल है, नाव के रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? ऑप्शन बी यूरेनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम। नाव के रिएक्टर को परमाणु भट्ठी भी कहा जाता है और इसे सबसे पहले प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग तथा मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाव के रिएक्टर का उपयोग नाव की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने तथा कई प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न करने में किया जाता है, जो कि चिकित्सा, विज्ञान तथा कृषि के क्षेत्र में अति ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नाव के रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम। राइट आंसर। बढ़े 87 नंबर सवाल पर आए। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन बी मॉडरेटर। ऑप्शन बी मॉडरेटर। राइट आंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को
नियंत्रित करना होता है, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। इसके लिए रिएक्टर में मॉडरेटर लगाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर अर्थात अवमंदक से अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल था न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, तो मॉडरेटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए सवाल है अगला 89 नंबर। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिक ईंधन कब खर्च होता है? चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। चंद्रमा पर यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर जब हम पुनः प्रवेश करते हैं और हल्का हल्का उतरने में पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है 90। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। होता क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, इस कारण से कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। नींबू का शरबत हो या कोई भी शरबत हो नहीं पी सकता। किसके कारण? वायुमंडल नहीं है, इसके कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है 91। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जल। चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। आइए 92 पर आइए। 92 नंबर सवाल है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका टीआई। ऑप्शन बी, टाइटेनियम जो होता है ना, टाइटेनियम धातु अधिक मजबूत, उच्च गलनांक, संक्षारण प्रतिरोध एवं इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टाइटेनियम, टीआई। आइए अगला सवाल 93। नीचे दिए ईंधन में से सर्वाधिक उष्मीयमान किसका है? राइट आंसर होगा आपका प्राकृतिक गैस का। ऑप्शन डी, ईंधन का उष्मीयमान उष्मा की वह मात्रा है। ईंधन का उष्मीयमान उष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु के ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है नीचे दिए गए में ईंधन में से सर्वाधिक उष्मीयमान किसका है? ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस का। अगला सवाल है 94। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, वेकेरल राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज हेनरी वेकेरल ने की थी। आइए अगला सवाल है 95 नंबर। जल्दी जल्दी सिर्फ सवाल पर ध्यान दें और ये सोचें कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। भारतीय तथा वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम निम्नलिखित में क्या था? उसका नाम निम्नलिखित में क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक निर्माण किया है। यह पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक, लगभग 3 गुना, और इसकी मारन क्षमता जो है लगभग 290 किलोमीटर है। ध्वनि की गति से 3 गुना और मारन क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है। ये वीवीआई पॉइंट है, ध्यान रखें। तो आपका ऑप्शन है सी, राइट आंसर होगा ब्रह्मोस। अगला सवाल है 96। सागर में बहुते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? राइट आंसर होगा 1 भाग। कितना भाग? 1 भाग। 10 भाग में से 1 भाग ऊपर रहेगा, 9 भाग नीचे रहेगा, यानी 1/10 ऊपर, 9/10 नीचे। ऑप्शन ए राइट आंसर। सागर में बहते हिमखंड, जिसे आप आइसबर्ग के नाम से जानते हैं, के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से 1 भाग जल के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा।
तैरेगा, बाकी 9/10 नीचे रहेगा। आइए, सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और इस बेहतरीन सवाल के श्रृंखला से आप जुड़े हुए हैं। 97 है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? राइट आंसर होगा आपका जलकुंभी। जलकुंभी, देखिए, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने में जल प्रदूषण को रोकने के लिए जलकुंभी को उपयोगी पाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़िए, 98 पर आइए। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लवन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डालते हैं तब उसमें तेज उत्प्लवन होता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, राइट आंसर। 99 सवाल है, 99 ताम्र की डिस्क में एक छेद है और इस डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? राइट आंसर होगा घटता है। क्या होगा? घटता है। ध्यान, ताम्र की डिस्क को गर्म करने पर उसके छेद का आकार घटेगा, क्योंकि गर्म होने पर धातुओं का आकार बढ़ता है। क्योंकि छेद डिस्क के बीच में है, इसलिए डिस्क में अंदर की ओर भी फैलाव होगा और छेद का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। 100 नंबर सवाल पर आइए। जल्दी जी महत्वपूर्ण सवालों को करें। सवाल है, निम्नलिखित में किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट। रंगीन फोटोग्राफ की तुलना में श्वेत श्याम तस्वीरें अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है, जबकि रंगीन तस्वीरों में डाई की सहायता से रंग विकसित किया जाता है। डाई टिकाऊ नहीं होता तथा सूर्य के प्रकाश, नमी आदि कारणों से धुंधली पड़ जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट। तो सवाल यह भी आ सकता है कि श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है, 101 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन सी, निहाल, लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा और प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, लाल, नीला, हरा। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा प्रयोग में लाया जाता है। आइए, 102 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन है, ये 4 आपके लिए। देखिए, ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल मिश्र धातुओं से। चुंबक जो होता है, आधुनिक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक है यह एल्युमिनियम, जिसे आप Al, निकेल Ni और कोबाल्ट CO की मिश्र धातु से निर्मित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 103 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होता है? आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हेतु मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात RBC की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़िए, अगला सवाल है 104 नंबर। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट होती है जब उसमें क्या? राइट आंसर क्या होगा? सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, अत्यधिक यात हो, रख रखाव ना हो, ढाल ना हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बरसात के दिनों पर सड़कों पर पानी एकत्र होने से भूक्षरण के कारण सड़कें टूट फूट जाती हैं। सड़कों पर पानी स्थिर हो जाए तो तारकोल वाली सड़कें टूट फूट जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए, सवाल 105 नंबर। सवाल है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के क्या होता है? समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर भारहीनता का जो कारण है, पृथ्वी के आकर्षण बल का
अधिकेंद्रीय बल के समान होना है, तो ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, समान होता है, इसलिए ऐसा महसूस होता है, भारहीन महसूस होता है। आइए 106 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शन आपका होगा सी क्रोमियम, राइट आंसर। देखिए, चर्म शोधन उद्योगों में खालों यानी चमड़ों को शोधन द्वारा चमड़े में बदला जाता है। यह शोधन दो तरीके से किया जाता है। प्रथम में अवारम, कोनाम, बबलू, वाटिल आदि की छालों से चमड़े का शोधन किया जाता है, जबकि दूसरे तरीके से वाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट आदि रसायनों के प्रयोग से चर्म शोधन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम, राइट आंसर। और आखिरी सवाल पर जाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। आइए, अंतिम सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप हैं। ऑप्शन इसका होगा सी रेडियो फास्फोरस, राइट आंसर रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।